नोएडा को अपशकुन मानने वाले अखिलेश यादव आज नोएडा की यात्रा करेंगे, चुनावी यात्रा करेंगे। अब तक अपशकुन मानते रहे हैं और अपने मुख्यमंत्री काल में भी उन्होंने नोएडा का दौरा नहीं किया था, लखनऊ से ही योजनाओं का शिलान्यास किया था। हमारे साथ पंकज सिंह है, नोएडा के विधायक। पंकज जी, आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, अब तक अपशकुन मानते रहे, 10 साल पहले आए थे, तो आपको लगता है कि उनका भ्रम टूटा है पिछले 10 साल में? देखिए, इस बार एक चीज तो उनको स्पष्ट हो जाएगी कि नोएडा को जिस तरीके से, और खुद अपनी बातों में उन्होंने कहा कि नोएडा वो आने से बचा करते थे, लेकिन आज जब फिर से वोट के लिए, वोट मांगने के लिए जब वो प्रदेश में घूम रहे हैं, तो आज वो नोएडा आ रहे हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब वो आए या ना आए, अब सत्ता उनको कभी उत्तर प्रदेश की मिलने वाली नहीं है। और नोएडा के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया है, वह नोएडा के लोग अभी भूले नहीं हैं। तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को तो अब 370 और 35A की तरह अब उत्तर प्रदेश और नोएडा की जनता ने इतिहास के पन्ने में बंद करने का मन बना लिया है। मन बना लिया है। योगी आदित्यनाथ 10 बार गौतम बुद्ध नगर का दौरा किया और भ्रम को तोड़ा था। बार बार अखिलेश यादव ये कहते रहे, उन्होंने बयान भी दिया कि जो गौतम बुद्ध नगर नोएडा आता है वो उसकी सरकार में वापसी नहीं होती। तो योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी, आप मानते हैं? अब बिल्कुल होगी। देखिए, 2019 से पहले प्रधानमंत्री जी यहां पर आए थे, आपने देखा, और प्रधानमंत्री जी दोबारा से जब चुन के आए तो बहुत और प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनकर आए हैं। योगी आदित्यनाथ जी कई बार यहां पर उत्तर प्रदेश में, नोएडा में हमारे आए हैं, और मैं समझता हूं कि लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही चली गई है। और मैं कह सकता हूं कि इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी। और ये हवा जो 300 के ऊपर, 350 के आसपास जो रहती है, और युवा तो 350 पार भी बोलते हैं, मैं मानता हूं कि वह इसी नोएडा से ही, वह क्योंकि फर्स्ट फेज में चुनाव है, वह हवा यही नोएडा से। तो अपशकुन मानते क्यों हैं? आप तो यहाँ के विधायक हैं, क्यों अपशकुन मानते हैं अखिलेश यादव? आपको क्या लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी और ये विपक्ष के कुछ दल, इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो हर चीज को सिर्फ सत्ता कैसे आई, सत्ता कैसे गई, वो हर चीज का एनालिसिस सिर्फ इसी बात पर करते हैं। जनता के लिए उन्होंने कितना समर्पण के साथ काम किया, जनता के हित के लिए क्या कदम उठाए, देश हित के लिए क्या कदम उठाए, इन सब चीजों से उनका सरोकार नहीं है। तो जब उनको लगता है, उनका एनालिसिस, उनकी सब चीजें जो स्टडी होती है, वो सिर्फ इसी पर है कि क्या करने से सत्ता आई और सत्ता गई। लेकिन मैं मानता हूं कि अब जनता ने देख लिया है भारतीय जनता पार्टी के विकास की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद की राजनीति। तो अब कोई सपा बसपा की इस तरीके से। अंतिम सवाल करूंगा पंकज जी आपसे। पिछली बार 10 साल पहले आए थे तो 2012 में उनकी सत्ता में वापसी हो गई थी। 2012 से 17 तक सरकार चलाई, सरकार बनने के बाद नहीं आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ये मान के भी आ रहे होंगे कि अगर नोएडा जाते हैं तो सत्ता में वापसी हो जाएगी? उनका ये भ्रम टूटेगा अगर भ्रम होगा तो? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि वो सब चीज यही देखकर करते ही हैं। वह जनता के लिए क्या कर सकते हैं, इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। हो सकता है, जो आपने कहा, हो सकता है उनको ये भी लगता हो, लेकिन वो भ्रम भी इस बार टूट जाएगा। वो भ्रम भी लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। 10 मार्च को वो भी टूट जाएगा। एक और सवाल करूंगा, अलग है। कई विधायक, समाजवादी पार्टी के नेता है, मेरठ से प्रत्याशी भी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदू गर्दी चल रही है, मुस्लिमों को खतरा है। कैसे इस तरह के बयानों को देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी को चाहती है कि सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ भी अन्याय न हो। हाँ, लेकिन अपने देश में रहकर कोई अगर पाकिस्तान की जय बोलने की हिम्मत करेगा तो उसको तो जवाब देंगे ही। और वो राष्ट्रवादी विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलने में अपना गर्व महसूस करते हैं, भारत माता की जय बोलने में गर्व महसूस करते हैं। ये सपा बसपा के कुछ नेताओं को आपने देखा होगा कि राष्ट्रगान गाने से भी बचते हैं, भारत माता की जय बोलने से भी बचते हैं, लेकिन आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाना और आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की वकालत करना और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का सबूत प्रधानमंत्री जी से मांगना, ये क्या है? मैं समझता हूं कि ये लोगों को अपने आप ये स्पष्ट कर देता है कि ये दल सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटकर अपने सत्ता की राजनीति चलाना चाहते हैं। आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी ने कहा कि जनता इस बार बीजेपी के चर्बी उतार देगी, उनका बयान है। अब मैं समझता हूं कि कहीं पर भी बोलने से पहले थोड़ा अपने शब्दों की मर्यादा तो हमेशा रहनी चाहिए। लेकिन खैर, वो भी अब दिखेगा, वो जनता किसकी गर्मी उतारती है, दिखेगा कि जनता किसकी गर्मी उतारती है। लेकिन अखिलेश यादव का भ्रम टूटेगा। नोएडा के विधायक और बीजेपी के नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह थे हमारे साथ। कैमरा पर्सन विपिन के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा।